बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पंजाब इस वक्त लीड पे है और पंजाब में तमाम जो सेनेटर्स हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। हुकूमती इत्तेहाद को 6 सीटें दी गई हैं और अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून को 5 नशिस्तें मिल गई हैं। काफ लीग का एक सेनेटर कामिल अली आगा भी मुंतखब हो गया, जिसका नोटिफिकेशन जो 3 मार्च को सेनेट इंतखाब होगा उसके बाद जारी किया जाएगा। जो असल मार्का है नाजरीन, वो सजेगा इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की दोनों नशिस्तों के ऊपर 1-on-1 मुकाबला है। पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो खातून नशिस्त पर उम्मीदवार हैं, और जनरल की नशिस्त पीपल्स पार्टी को दी गई है कि आप अपना उम्मीदवार लाएँ। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी का मुकाबला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है। ये वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं पहले पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी में सेनेटर भी रहे, और जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो ये उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे। आजकल पीपल्स पार्टी बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि ये IMF के उम्मीदवार हैं। तो मेरे ख्याल में बंदा थोड़ा सा ख्याल भी कर लेता है कि आपके वो वज़ीर ख़ज़ाना रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि आप भी IMF से डिक्टेशन लेते थे। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को नाज़रीन एक खुफिया रिपोर्ट मिली है कि कौन से लोग, कौन से MNAs यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कर सकते हैं और तहरीक इंसाफ को धोखा दे सकते हैं। क्योंकि अगर नंबर गेम की तरफ हम देखें तो नंबर गेम में PTI आगे है, और तो और तहरीक इंसाफ की 1 सीट भी बढ़ गई है और PDM की 2 सीटें कम हो गई हैं। नई जो कौमी असम्बली की जो पार्टी कह सकते हैं पोजीशन है, वो जो जारी हुई है उसकी भी आपको अपडेट देंगे। और पीपल्स पार्टी का प्लान क्या है, पीपल्स पार्टी किन को टारगेट कर सकती है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का 342 का ऐवान है, जो 100 इस वक्त 1 सीट खाली है। ज़ाहिर ने 75 सियालकोट डस्का वाली खाली है, जिसके ऊपर ज़मीनी इंतखाब के लिए जो रीपोल का अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ने कि 18 मार्च को हम करवाएंगे, तो वो सीट खाली है। ज़ाहिर है वहाँ से रुकन मुंतखब नहीं हुआ तो वहाँ उसका वोट तो नहीं हो सकेगा। लेकिन जो बाकी 341 नशिस्तें हैं वो वोट पोल करेंगी, लोग वोट कास्ट करेंगे। और 342 के अगर हम ऐवान को 41 के ऐवान को देखें, जो जिसके 171 वोट होंगे वो सेनेटर बन जाएगा, उसका जो पार्टी का उम्मीदवार होगा वो सेनेटर बन जाएगा। तहरीक इंसाफ के पास इस नंबर, इस जो गोल्डन नंबर है, इससे 10 नंबर ज़्यादा हैं। PTI के पास इत्तेहादियों को मिलाकर 181 का नंबर है। अपोजिशन के पास तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर तब उनका नंबर 160 का बनता है, और 21 का बढ़तरी है, ऊपर हैं। और लेकिन जो गोल्डन नंबर है उससे भी 10 नंबर ज़्यादा हैं। अब खदशा क्या है, क्या वजह है कि अपोजिशन बड़ी होपफुल है, क्या वजह है कि बारहा पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख़बरें फीड कराई जाती हैं कि हम बासानी तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे देंगे, और क्यों कहा जा रहा है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद होगी। और ये भी बातें की जा रही हैं कि अगर PTI सेनेट का इलेक्शन हार जाती है तो इमरान खान हो सकता है असम्बलियाँ भी तोड़ दें, क्योंकि उनका फिर अगला हदफ जो हो जाएगा वो होगा वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना। ये सारी क्या सराहियाँ हैं। हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। जहाँ जहाँ से जिस रुकन की इतला मिलती है, तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो उनसे रब्ता करते हैं, मुलाकात करते हैं, और बाद में वज़ीर आज़म हों या फिर वज़ीर आला पंजाब हों, उनसे रब्ता करके उनकी मुलाकात करवा कर उनको अकामोडेट किया जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों होपफुल है? पीपल्स पार्टी इसलिए होपफुल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं। इनका ताल्लुक़ साउथ पंजाब से है। तहरीक इंसाफ के जो साउथ पंजाब के अरकान हैं, जहांगीर खान तरीन हों या फिर बाकी लोग हों, वो इमरान खान हों या फिर वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं एहतसाब शहजाद अकबर, और वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुतनफ़िर हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जो रिफ्ट्स हैं उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इत्तेहादियों के साथ मसाइल रहे हैं PTI के, इत्तेहादियों को वो टारगेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ करीबी रिश्तेदार भी तहरीक इंसाफ की सफ़ों में शामिल हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी के अज़ीज़ हैं। और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो MQM उनके साथ थी, उनके साथ बाकी लोग भी थे। पीर पगाड़ा के साथ उनका बहराज ज़ाती ताल्लुक़ है।
तो एक चैलेंजिंग उम्मीदवार तो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, लेकिन हम इस मौके पर यह नहीं कह सकते कि वो विनिंग उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ रिपोर्ट्स ये मिली हैं कि पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो उनको वोट कर सकते हैं। उनमें साउथ पंजाब के 3 MNAs हैं। एक का ताल्लुक रहीम यार खान से है, जावेद वड़ैच का नाम दिया जा रहा है। दूसरे का नाम मुबीन आलम, वो भी रहीम यार खान से हैं। और एक हैं समीउल हसन गिलानी। मखदूम समीउल हसन गिलानी का ताल्लुक भी भावलपुर जनूबी पंजाब से है और ये यूसुफ रज़ा गिलानी के सगे भांजे भी हैं। तो इनके ऊपर भी बड़ा शक किया जा रहा है हुकूमती हलकों में कि शायद ये भी उनको वोट पोल कर सकते हैं और इनको भी अब राब्ते हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, मुलाकातें भी हुई हैं और इम्कान ये है कि शायद ये पीटीआई को ही वोट दें, ज़ाहिर इनका मैंडेट है। तो पीपल्स पार्टी होपफुल इसलिए है कि हुकूमती हलकों में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। ये ख़बर भी बड़ी अजीब व गरीब पेस्ट कराई जा रही है कि पीटीआई के MNAs अगले दफ़ा नून लीग और पीपल्स पार्टी की टिकटों की यकीन दहानी मांग रहे हैं, इसलिए वो फिर हमें वोट देंगे। ये सारी कहानियाँ हैं। तो जो मामलात हैं वो अभी तक सीधे हैं। हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद है कि हम जो नंबर हमारा है हम उसके मुताबिक ही सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन कौमी असम्बली की जो पार्टी पोजीशन है नाजरीन, जो अभी तब्दील हुई है उसमें 21 नंबर का फ़र्क है और ये खलीज बड़ी है। पहले ये खलीज 19 की थी, 18-19 की थी, अब ये 21 तक पहुंच चुकी है। वो कैसे? वो ऐसे कि नाजरीन NA 45 कुरम में पीटीआई जीत गई। पीटीआई के पहले 156 सीटें थी, अब 157 हो गई हैं। और मुस्लिम लीग नून की पहले 84 सीटें थीं, बल्कि मुस्लिम लीग को 84 सीटें थी, तो वो सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की अब 83 आ गई हैं, क्योंकि NA 75 जो डस्का था वहाँ से मुस्लिम लीग नून के एक रुकन कौमी असम्बली की वफ़ात हुई थी। और मुत्तहिदा मजलिस अमल की 16 सीटें थी, NA कुरम की सीट ख़त्म हुई, वो जो है वो 15 पे आ गई। पीपल्स पार्टी की 55 सीटें थीं और जो NA 221 थरपारकर में उन्होंने दोबारा इंतखाब जीता है, तो उनकी सीटें दोबारा 55 वही बरकरार हो गई। तो 2 सीटें के ऊपर जो अपोजिशन जो है वो उनको, एक तो जो उनकी अपनी सीट थी वो कुरम वाली, वो पीटीआई जीत गई, इस वजह से उनको सीट कम हो गई। NA 75 खाली है, 18 को रीपोल होगा, वो जब फिल होगी तब अगर जो जीतता है उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी। तो फिल वक्त इस ज़िमनी इंतखाब का अगर किसी ने फ़ायदा उठा लिया है तो वो पीटीआई ने उठाया है NA कुरम अपने पास लेकर, क्योंकि वो पहले JUI की सीट थी। तो अब पार्टी पोजीशन नाजरीन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद 181 और अपोजिशन 160 के साथ हैं। 157 हैं पीटीआई के, 83 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की, 55 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, JUI की 5 हैं, MQM पाकिस्तान की 7 हैं, काफ लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5 MNAs हैं। इसी तरह से BNP मेंगल के 4 हैं, GDA के 3 सीटें हैं, ANP अवामी मुस्लिम लीग जमहूरी वतन पार्टी के 1-1 रुकन हैं, 4 आज़ाद हैं, 2 अपोजिशन के साथ हैं और 2 हुकूमत के साथ हैं। तो यूँ कुल मिलाएं तो कुल 341 बंदे हैं, 1 नशिस्त खाली है। और अगर हम हुकूमती अलाइज़ की बात करें कि अपोजिशन का जो ज़्यादा ज़ोर है या PDM का ज़्यादा ज़ोर है, पीटीआई के अपने 3-4 MNAs के अलावा इत्तेहादियों को वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पीटीआई के इत्तेहादी कुल हैं नाजरीन 24, उनमें से शेख रशीद साहब तो वोट नहीं दे रहे, 2 इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी इनके साथ आ रहे हैं। लेकिन जो डाउटफुल इस वक्त एक बार फिर हुआ पड़ा है वो मुस्लिम लीग काफ के ऊपर है और MQM के ऊपर है और GDA के ऊपर। इन 3 जमातों के अगर हम नंबर देखें तो ये 15 बनते हैं और अपोजिशन को कितने लोग तोड़ने हैं? अपोजिशन को 12 लोग तोड़ने हैं। और अगर ये 12 लोग तोड़ लेते हैं 15 में से तो फिर पीटीआई ये सीट लूज़ कर सकती है। लेकिन क्योंकि इत्तेहादी काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, इमरान खान इनके साथ मुलाकातें भी कर चुके हैं, इनको वफाकी वजारतें भी दी हुई हैं, हर जगह पर अकामोडेट किया गया है। काफ लीग के ऊपर डाउट किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि काफ लीग हमें ही सपोर्ट करेगी क्योंकि हमने काफ लीग को पंजाब में एडजस्ट कर दिया है। अब अगर अपोजिशन नाजरीन काफ लीग गिलानी को वोट करती है, यूसुफ रज़ा गिलानी को अगर ये लोग वोट करते हैं, काफ लीग हो, GDA हो या फिर MQM हो, तो MQM, GDA और काफ लीग को अपोजिशन क्या दे सकती है? क्या फौरी ऐसे इंतखाबात होने वाले हैं कि इनको अगले सेटअप में एडजस्ट किया जाए? ऐसा भी तासुर नहीं पैदा हो रहा। तो ये सारी सिर्फ ये गेम नर्व्स की चल रही है और नर्व्स चेक किए जा रहे हैं
इमरान खान बड़े पुरुमीद हैं और उनको जो खुफिया रिपोर्ट्स भी मिली हैं उनमें कुछ शुबा इनके ऊपर है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम ही ये नशिस्त जीतेंगे। तो नाज़रीन, अब 3 मार्च को इसका मैदान सजेगा, देखते हैं कि किसकी फ़तह होती है। वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म की फ़तह होती है या उनके वज़ीर ख़जाना की फ़तह होती है। ये मुकाबला 3 मार्च को होगा। इंशाल्लाह नाज़रीन आपको अपडेट देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।